आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वेरी रिलेवेंट प्रॉब्लम है। टेक्सचर हमने एसपी नीलम सर के बुक से यूज किया है। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है और उस डिस्क को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आप ऐसे मूव करा रहे हैं। तो आपको पता करना है कि उस डिस्क से होकर के यदि आप सुई को आर पार कर दे तो उस सुई से प्रति सेकंड कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। जस्ट सर ने एक हिंट दिया है कि आप डिस्क के सहारे से यदि सवाल को डील करोगे तो थोड़ा फंस जाओगे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि सेंटर पे और एज पे आपका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट होगा। तो आप क्या कीजिए, इस डिस्क के अंदर एक रिंग ड्रॉ करके फिर सवाल को हैंडल कीजिए। तो रिंग का जो रेडियस है आर है और विड्थ दिया है। तो जस्ट हम इसके अंदर ही ऐसा सोचो कि हमने एक रिंग ड्रॉ कर लिया है। जस्ट ये हमारे पास एक रिंग है, ये हमारे पास एक रिंग मान लेते हैं। उतना सुंदर तो नहीं बनाते भाई, ठीक है। तो रिंग का रेडियस आर है और इसका जो विड्थ है वो डी आर दिया हुआ है। विड्थ जो है वो क्या है, डी आर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रिंग पे थोड़ा स्टडी करते हैं। तो जिससे जस्ट हम सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी क्यू डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, डी ए। तो डी क्यू इक्वल टू क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू डी ए। डी क्यू इक्वल टू सिग्मा और डी ए का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू विड्थ डी आर। अब हम यदि करंट जनरल फॉर्मूला जानते हैं, करंट इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो जस्ट यहाँ पे करंट आई डी आई लिखते हैं, डी आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई टाइम, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा यार, तो टाइम हो जाएगा मेरा 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो हम डी आई लिखेंगे और यहाँ पे डी क्यू के साथ सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, और ओमेगा ऊपर चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ओमेगा आर डी आर। अब क्या कीजिए, इस करंट का आप इंटीग्रेशन कर लीजिए और लिमिट सेट कीजिए 0 से a तक। तो जस्ट आप यहाँ i इक्वल टू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a से लेकर के 0 तक सेटअप कर लीजिए और ये हो जाएगा सिग्मा ओमेगा आर डी आर। अब यहाँ से i इक्वल टू क्या करोगे, सिग्मा को बाहर कर लोगे, ओमेगा को बाहर कर लोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ लिमिट कर लोगे a से लेके 0 तक, ठीक है। अब i इक्वल टू क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, सिग्मा बचेगा, ओमेगा बचेगा और क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। तो तुम्हारा वो जो करंट फाइंड आउट करना है वो निकाल सकते हो। तो एज एक फिजिक्स का कोड आइडिया, ये रिंग वाला आइडिया नहीं सेटअप करोगे तो सवाल नहीं बनेगा। तो कहते हैं कि प्रैक्टिस और परफेक्शन एक साथ नहीं आता है, प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन आ जाता है। तो तुम थोड़ा बहुत परफेक्शन लाने के लिए ये सब छोटा छोटा कोड आइडिया फिजिक्स का यूज करो। इस तरह के सवालों में सोच लिया करो कि सेंटर पे एज पे क्या होगा, फिर रील आउट करो। तो आज के लिए थैंक यू।